Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 126 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो इसका लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस पेज पे आ जाना और इसको स्टार मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि यार इस रिपोजिटरी के अंदर आपको काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे जो हमारे DSA क्वेश्चन होते हैं। तो ये पेज के एंड में readme.md फाइल होगी, एक बार इसको आगे रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये रेपोजिटरी आपको किस किस तरीके से फ़ायदा करने वाली है। तो आप इसमें अपना सोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो जाओ अपना जाके कंट्रीब्यूट करो। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यार सॉरी आज तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गई है। एंड सो ये क्वेश्चन रीड करते हैं। वन डे जिम केम अक्रॉस एरे ऑफ एन नंबर्स। तो हमारे पास एक एरे के अंदर एन नंबर्स गिवन है, एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू डिवाइड दिस एन नंबर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमें इस एरे में से हमको कुछ नंबर्स उठाने हैं और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो वो ग्रुपिंग हमको कैसे करनी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच ग्रुप कंटेन नंबर्स इन विच सम ऑफ एनी टू नंबर्स शुड नॉट बी डिविजिबल बाय एनी इंटीजर के। तो हमारे पास जो भी हम ग्रुप बनाएंगे ना, तो जैसे हमने 1 और 7 के ग्रुप बना दिया, तो उनमें से हमको कोई भी दो रैंडम नंबर लेने हैं जो हमारा एक ग्रुप होगा। तो अगर हमारा 1 7 का ग्रुप है तो उसमें से 1 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और उनका सम करेंगे अगर। तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। तो हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर हमने 1 और 7 रखे हुए हैं, तो उसमें से कोई भी दो नंबर ले लो। इसके अंदर और नंबर भी हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, जो कि हमारे हमारे पास सिर्फ इस एरे के अंदर से होने चाहिए। तो अगर हमने ये लिए हुए हैं, अगर हम इसमें से कोई भी दो नंबर रैंडम सिलेक्ट करें, तो इनका अगर सम करेंगे, 1 + 7 हमारे पास 8 हुआ। तो उसमें कंडीशन क्या है? जो हमारे पास उन दोनों नंबर का सम होएगा शुड नॉट बी डिविजिबल बाय के। तो हमारा के की वैल्यू क्या है? 8। तो 8 mod 8 हमारा 0 आ रहा है, जो कि ये हमारा नंबर डिविजिबल है, तो हमारा इसका ग्रुप नहीं बन सकता। ये दोनों हमारे एक ग्रुप के अंदर नहीं आ सकते। तो हमारे पास ये 1 और 7 एक ग्रुप के अंदर नहीं आने चाहिए, नहीं तो यार ये इनका सम हमारा डिविजिबल बाय के हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डालना पड़ेगा, 1 एक ग्रुप में, 7 अलग ग्रुप में। तो उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट द साइज ऑफ एरे कंटेन साइज ऑफ द ग्रुप दैट इज कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स हो। तो यार जरूरी नहीं कि हमारे अगर ग्रुप बनेंगे, जैसे कि हमारे पास गिवन एरे है जो इसके अंदर है 1726 है, 1 1726। तो इसके हम ग्रुप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 और 7 को एक ग्रुप में तो नहीं डाल सकते यार, इनका सम हमारा डिविजिबल बाय के है। तो 1 और 2 को डाल देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 को डाल दिया, या फिर 1 और 6 को भी डाल सकते हैं। तो 1 और 2 को डाल दिया, और 7 और 6 को डाल दिया। अगर 7 और 6 को डालेंगे तो 6 और 6 12 और एक 13। तो 13 हमारा डिविजिबल बाय 8 नहीं होता, और हमारा 3 भी डिविजिबल बाय 8 नहीं होता। तो ये दो हमारे ग्रुप बन सकते हैं, या फिर इनके अलावा क्या ग्रुप बन सकते हैं? तो इनके अलावा बन सकते हैं 1 6 एंड 7 2। तो ये भी बन सकते हैं। बट इसमें से मैक्सिमम लेंथ कौन से ग्रुप की है? तो मैक्सिमम लेंथ हमको दिख रही है, मैक्सिमम लेंथ 2 है चारों में से, तो हमको वही 2 रिटर्न कराना है। बट यार अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? इसकी हमको अप्रोच तो आ नहीं रही है कोई। अब इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं, ये कितने में एक्सपेक्ट कर रहा है। 10⁵ मतलब एन स्क्वायर से भी बेटर जानी चाहिए हमारी। तो यार हमको अभी ग्रुप तो बनाने से रहे, अगर हमको एन स्क्वायर में नहीं जा सकते तो एन लॉग एन या फिर एन स्क्वायर से बेटर में जाना पड़ेगा। बट यार अब हम इसमें ग्रुप तो बना के देख नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो यार हमको ऐसा देखना पड़ेगा, हमारे ये नंबर है ना 1, तो 1 के साथ हम क्या क्या नहीं रख सकते? 1 के साथ हम नहीं रख सकते जो भी इसके साथ मिलके हमारे पास के का डिवाइजर बनाएगा। तो 1 के साथ अगर हमारे पास 7 आ गया तो वो भी नहीं बना सकते हम। 1 के साथ और क्या आ सकता है जो हमारे पास नहीं आना चाहिए हमारे ग्रुप के अंदर? तो 8 का मल्टीपल क्या होता है? 8 का मल्टीपल 16 होता है, तो 15 भी नहीं आना चाहिए। 1 के साथ अगर हमने 15 रखा तो वो भी नहीं आना चाहिए। 1 के साथ हमने 7 रखा, वो भी नहीं आना चाहिए। तो 1 के बाद 7 8 8 8 16 32, तो 31 भी नहीं आना चाहिए। 31 भी नहीं आना चाहिए। एंड उसके बाद हमारे पास जो भी 8 की टेबल होगी वो सारी हो जाएगी, वो सारे इसके अंदर आ जाएगी। तो वो सारे हमारे पास एक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं नहीं आने चाहिए। तो यार ये चीज़ अब कैसे देखेंगे, ये चीज़ कैसे समझ आएगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉड्यूलो प्रॉपर्टी का। तो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमको यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है? हमारा दो नंबर का सम हमारा शुड नॉट बी डिविजिबल बाय के होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है? ए प्लस बी। हमारे पास ये दो नंबर हो गए जो हमने एरे में से लिए, इसका अगर हम मोड करें के साथ, वो हमारा 0 हो गया, तो वो हमारा डिविजिबल के होगा, ये आपको पता ही होगा। अगर हमारे पास किसी को नंबर का मोड करें और वो 0 आ गया, तो मतलब है ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय के है। बट हमको ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो अगर हम दो नंबर ले उसका मोड करें तो वो हमारे 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हमको ये चीज़ चेक करनी है। तो यार इसको हम एक और ए और बी को हम अलग अलग करके कैसे लिखेंगे? तो यार एक हमारे पास मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप उसका हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी मोड के है, तो आपको ये पता होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए मोड के प्लस बी मोड के, और ब्रैकेट में पूरा मोड के इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं।
एंड उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं और उनको मोड करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एरे के अंदर वैल्यूज क्या क्या थी, तो एरे के अंदर हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी थी। ओके, तो एरे के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 1 7 2 6। तो सबसे पहले हमने पहली वैल्यू का मोड निकाला। पहली वैल्यू का मोड क्या होता है 1, और दूसरी वैल्यू का मोड क्या होता है 7। तो 1 और 7 यहाँ पे हमने दोनों चेक कर लिए, ये दोनों साथ में तो नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसके बाद है 2 6, तो 2 और 6 ये हमने एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया। जितने भी हमारे पास सारे के सारे मोड आ रहे हैं, ये 7 है, तो ये हमारे पास 7 है। तो हम चेक करेंगे ये और ये जो हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर होगा ना, वो हमेशा गारंटी है कि वो मिलके हमारा के बनाएगा। क्योंकि यार देखो, अगर हम किसी भी नंबर को आप मोड के करोगे ना, चाहे वो 100 है, उसको आप मोड के करोगे, तो वो चीज गारंटी है कि जो मोड के बाद हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना, वो 0 से लेके के-1 के बीच में ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 को देखें, 1 से लेके स्टार्ट करें के-1 तक, तो 1 और के-1 यहाँ पे हमारे पास मिलके के बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, ये हमारा मिलके के बनाना चाहिए। तो जो भी यार यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे होगा और जो हमारा लास्ट पे होगा, जितना भी हमारे पास काउंट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हम काउंट रखेंगे कि हमारा एक रिमाइंडर किसका आ रहा है, तो हम इस पोजीशन पे रख देंगे। हमारे पास 7 रिमाइंडर किसके आ रहे हैं, तो हम इस पोजीशन पे रख देंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या आने वाला है, हम एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमने यहाँ पे एरे बना लिया, जो जिसके अंदर है हमारे पास 8 लेंथ का हम एरे बनाएंगे, तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स 7 आएगा, ठीक है। तो 8 हमारे जो के की वैल्यू है, के लेंथ का हमको एरे बनाना है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, तो हमारे पास एरे क्या क्या गिवन था, इनपुट एरे 1 7 2 6। तो हम इनका रिमाइंडर निकालेंगे और इनकी वैल्यूज जितना भी हमारे पास काउंट आएगा वो इस एरे के अंदर स्टोर कराएंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। तो हमने पहली वैल्यू को उठाया, पहली वैल्यू को मोड के करा, तो वो वैल्यू आई 1, तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज हमारी डिफॉल्ट 0 है, तो हमने इसको +1 कर दिया। अब हमने सेकेंड वैल्यू उठाई, यहाँ पे 1 कर दिया, हमने सेकंड वैल्यू उठाई, तो सेकंड वैल्यू है 7। तो रिमाइंडर करेंगे 7 मोड के, तो वो हमारा 7 ही आ जाएगा, तो इस पे भी हमने +1 कर दिया। फिर हमने 2 उठाया, तो 2 मोड 8 हमारा क्या आएगा 2, तो यहाँ पे भी हमने +1 कर दिया। फिर 6 उठाया, 6 मोड के हमारा 6 आएगा, तो हमने 1 कर दिया। और बाकी सारी हमारे पास 0 वैल्यूज पड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 7 तक चलाएंगे लूप। तो 1 से लेके 7 तक क्यों चलाया, क्योंकि हमारा दो पॉइंटर ले लेंगे, ये आई, ये जे। क्योंकि यार ये चीज गारंटी है, आई और जे का सम हमारे पास के इक्वल आएगा। 7 + 1 हमारे पास 8 आएगा, 6 + 2 हमारे पास 8 आएगा, और 5 + 3 हमारे पास 8 आएगा, 4 + 4 हमारे पास 8 आएगा। बट हमको यार चाहिए क्या, हम 7 और 1 को साथ में नहीं रख सकते, तो हम इन दोनों में से मैक्सिमम वाला रखेंगे। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, दोनों ही इक्वल है, तो हम इसमें से कोई मर्जी रख सकते हैं। तो हमने पहले 1 रख लिया कि हमारा अब एरे का साइज है 1। तो हमारे ग्रुप का साइज है 1, तो हमने 7 और 1 में से कोई भी हमने मैक्सिमम उठा लिया, और हमारे ग्रुप का साइज हो गया 1। अब इसके बाद आगे चले हम, हमारा यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में से मैक्सिमम उठा लिया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1 + 1 ये हमारे ग्रुप की लेंथ आ रही है, तो हमारे ग्रुप की लेंथ कितनी 2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बाकी 0 0 और ये भी 0। तो ये हमारे मैक्सिमम ग्रुप की लेंथ आ जाएगी। तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ आई होगी। अब इसका कोड करते हैं, डीपी क्या देते हैं इसको, के लेंथ की होगी। और हमको करना क्या है, हर एक एलिमेंट लेना है एरे के अंदर से, और हर एक एलिमेंट के साथ हमने करना क्या है, इस डीपी में हमने आई मोड के की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो पहले हमने 1 उठाया, तो 1 मोड के हमने करा और उस इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करी। आई मोड के हमारा एक इंडेक्स आएगा, तो इंडेक्स आएगा हमारे पास आई मोड के करके, उसकी वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दी कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका साथ ये रिमाइंडर आ रहा है। और उसके बाद हमने एक लूप चला लेंगे। चलो आई जे ले लेते हैं। आई हमारा 1 होगा, जे हमारा के-1 होगा, लास्ट इंडेक्स हो गया। और ये 1 से के-1 तक हमने लूप चलाना है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, या फिर लेस देन भी कर सकते हैं। चलो हम स्पेशल केस बाद में चेक करेंगे, इसमें स्पेशल केसेस भी होने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ करते हैं, तो एक आंसर बना लेते हैं जो हमारा मैक्स ग्रुप साइज होगा, मैक्स साइज इक्वल टू 0। तो हमारा मैक्स साइज क्या होने वाला है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ। तो यार ये जो हमारा इस पोजीशन पे है, हमारा जो 7th पोजीशन पे है हमारे पास रिमाइंडर, 7 पोजीशन में रिमाइंडर मतलब हमारे पास जितने नंबर्स है जिनके पास ये रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे। तो हम मैक्सिमम रखेंगे दोनों का, कि हमारे पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं जिनका रिमाइंडर 7 है, तो हम उन तीनों को साथ में रखेंगे। तो उन तीनों का हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास इन तीनों को ऐड करना है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो हमारे पास ए ऑफ आई कोमा ए ऑफ जे। ओके, हाँ गलती करती है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको प्लस करना है हमने। ओके,
यहाँ पे होगा ये प्लस इक्वल टू, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्स लेंथ के अंदर वो ऐड हो जाएगी वैल्यू, मैं डॉट मैक्स ऑफ ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे। तो इसको यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो हमने एरे के अंदर से ith एलिमेंट उठाया और jth एलिमेंट उठाया, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे दोनों में से ग्रेटर वैल्यू है, ओके यहाँ पे डीपी में से उठानी है, सॉरी फिर से गलती होगी, डीपी में से वैल्यू उठानी है। तो ये हमने डीपी बनाई थी, इसके अंदर से हमने वैल्यू उठानी है ith और jth। तो दोनों में से जहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम वो दोनों वो वाली जगह पे जो भी एलिमेंट्स है ना, उन दोनों का हम एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसा सपोज करो, जैसे सपोज करो हमारे पास 7 रिमाइंडर किन किन टर्म्स का आ सकता है, 15 है, उसका भी रिमाइंडर 7 आ सकता है, क्योंकि 8 मोड 15 करो तो वो हमारे पास 7 आएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट, तो उसका 7 आएगा रिमाइंडर। और तो फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे और नंबर होंगे जिनका रिमाइंडर हमारे पास 7 आने वाला है। तो फिर उन सभी नंबर्स को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ठीक है, इस यहाँ पे रखेंगे तो हम उन सभी नंबर्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे, जो हम एक ग्रुप बनाना है ना। तो उन सभी नंबर्स का जिनका रिमाइंडर हमारे पास ग्रेटर आ रहा होगा, या तो 1 का रिमाइंडर या फिर 7 का रिमाइंडर, दोनों को साथ में तो रख नहीं सकते, और ना ही हमको सभी ग्रुप निकालना है, हमको ग्रुप निकालना है मैक्सिमम साइज का। तो इन दोनों में से मैक्स ले लो, उनका एक ग्रुप बना लो, फिर इन दोनों में से मैक्स ले लो, उनका ग्रुप बना लो, फिर इन दोनों में से मैक्स ले लो, उनका ग्रुप बना लो। तो हमको मैक्स 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 लगा के रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सभी वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। और आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, और इसके बाद हमारे बेस केसेस की बारी आ गई। तो यार जीरो, अगर हमारा रिमाइंडर कभी जीरो आ रहा है, सपोज करो हमारे पास 8 वैल्यू आ रही है, हमारे पास के है, वही हमारा एलिमेंट आ रहा है, तो अगर हम के उठाएं तो यार के को हम किसी ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, हम के को किसी मर्जी ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास किसी का भी रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जीरो इंडेक्स पे अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है ना, तो चेक करेंगे इफ डीपी के जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कोई भी वैल्यू आ रही है हमारे डीपी के जीरो इंडेक्स पे, तो मतलब है हम उसको 8 है हमारे पास, वही हमारे पास नंबर आ रहा होगा, या फिर 16 आ सकता है क्योंकि वो भी 8 का, अगर उसको मोड 8 करें तो वो जीरो आ जाएगा, या फिर मतलब जो भी हमारे के की टेबल वाला कोई नंबर आ रहा होगा, तो हम उसको एक ही बार रखेंगे। क्योंकि यार अगर हमारे पास 8 है, 16 है, 32 है, तो यार उनको हम सारों को ऐड कर देंगे, तो यार ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हमको इसको एक ही बार लेना है। अगर हमारे पास किसी का भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हमको अपने मैक्स साइज को एक ही बार इंक्रीज करना है। और इसके बाद एक और केस, अगर हम 4 पे आ गए यार, 4 हमारा क्या है, 4 पे हमारा आई है और 4 पे ही हमारा जे है। तो यार दोनों एलिमेंट हमारे आई और जे दोनों हमारे पास 4 पे आ रहे हैं, तो भी यार हमको एक ही बार इंक्रीज करना है। अब वैसा क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो पहले लिख देते हैं आई इक्वल टू जे एंड डी पी ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो भी हम क्या करेंगे, मैक्स साइज को एक ही बार इंक्रीज करेंगे प्लस प्लस। क्योंकि यार हम पहले क्या कर रहे थे, हम मैक्स साइज में ऐड कर रहे थे, दोनों में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है। तो सपोज करो 4 पे हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही है, 5 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 ऐसे नंबर हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 ऐसे नंबर है जिनका हम अगर हम मोड करें के साथ, तो वो हमारे पास 4 आ रहा है, ऐसा हमारे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर आ रहे हैं। तो यार अगर हम पांचों को ऐड कर देंगे अपने एक ग्रुप के अंदर, उन पांचों को हमने एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए और बी ऐसे मिलेंगे जिनका हम सम करके के इक्वल बना सकते हैं। तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो हमारी ये वाली कंडीशन को फेल कर जाएगा, और हमको उसको एक ही बार ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर है, तो हम पांचों में से सिर्फ एक को ही अपने मैक्सिमम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो यार जो मैं बोल रहा हूँ एक बार उसको एक बार रिवाइंड करके सुन लेना, क्या पता आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। हमको क्या करना है, हमारे पास अगर 5 नंबर आ रहे हैं जो हमारे पास आई और जे इक्वल है, तो मतलब हमारे पास दोनों एक ही पोजीशन पे है, और उनका रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो उनको हम उनमें से पांचों में से हम एक ही को लेंगे अपने मैक्सिमम साइज ग्रुप के अंदर। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। इसके अंदर हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन हम यहाँ पे एक बार पूरे एरे के अंदर ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ऑफ के हमारे पास हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।